झारखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने सुहागरात पर अपनी पत्नी के सामने ऐसी शर्त रख दी जिससे उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के दिन सुहागरात पर एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट पति ने पत्नी के सामने आईएएस बनने की शर्त रख दी थी, जो कि पत्नी पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद से पति ने आज तक पत्नी से बात नहीं की और अब पत्नी न्याय के लिए थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि उस पति ने पत्नी के साथ ठीक किया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, क्या आपने कभी ऐसी किसी भारतीय शादी के बारे में सुना है जिसमें ना तो कोई फेरे हुए, ना ही कोई मंडप था, ना ही कोई हवन कुंड और ना ही कोई पंडित? तो सोचिए ये शादी कैसे रही होगी। जी हाँ गाइस, उड़ीसा में एक युवा जोड़े ने कुछ ऐसी ही अनोखी शादी की है, जिसमें उन्होंने शादी के रीति रिवाजों की बजाय संविधान को साक्षी मानकर उसकी शपथ लेते हुए अपनी शादी की। और यही नहीं, शादी के बाद दोनों ने मेहमानों से महंगे गिफ्ट लेने की बजाय ब्लड डोनेट करने का आग्रह किया और मेहमानों को यह भी समझाया कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स को दान करके बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। यहां तक कि शादी के रिसेप्शन में खाने के पास रक्तदान शिविर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें दोनों नवविवाहित जोड़ों के साथ साथ मेहमानों ने भी ब्लड डोनेट किया। गाइस, आपका इस अनोखी शादी के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साफ सफाई रखने की धुन किसी की जिंदगी में भूचाल भी मचा सकती है, ऐसा शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन बेंगलोर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी पर सफाई की धुन इस कदर सवार थी कि उसने वर्क फ्रॉम होम कर रहे अपने पति के लैपटॉप और मोबाइल तक को धो डाला। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और यही नहीं, पत्नी दिन में 6 बार नहाती है, यहां तक कि उस साबुन को भी साफ करने के लिए एक नया साबुन रखा है जिसे वो इस्तेमाल करती है। इसी वजह से तंग आए पति ने अब अपनी पत्नी से तलाक की मांग की है। दरअसल इस बीमारी को ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी काम को डर या सनक के चलते बार बार दोहराता है। गाइस, क्या आप भी किसी इस तरह के इंसान को जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।